नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं 49 सर्गः। दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। तमेव शोक संतप्तं भरतं कैकेयीसुतं उवाच वदतां श्रेष्ठो वशिष्ठः श्रेष्ठ वाग्दृशिः। भरत जी को इस प्रकार शोक संतप्त देखकर बोलने वालों में श्रेष्ठ सुवक्ता महर्षि वशिष्ठ यह उत्तम वचन बोले। अलम शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्रातः कालम नरपतेः कुरु संयान सुत्तमम्। हे परम यशस्वी राजपुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अब शोक समाप्त करो, अब समय हो चुका है, अतः महाराज की महायात्रा की तैयारी करो। वशिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणिं गतः प्रेतकार्याणि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्। पृथ्वी पर पड़े हुए धर्मात्मा भरत जी ने वशिष्ठ जी का वचन सुन मंत्रियों द्वारा महाराज की अंत्येष्टि का संपूर्ण प्रबंध कराया। उद्धृतं तैल संरोधात् सतो भूमौ निवेशितम् आपीत वर्ण वदनम प्रसुत्तम इव भूपतिम। महाराज के मृत शरीर को तेल पात्र से निकालकर भूमि पर रखा गया। तेल में पड़े रहने के कारण उनका शरीर पीला पड़ गया था, तथापि ऐसा जान पड़ता था कि वे गाढ़ निद्रा में सो रहे। शिबिकाया मथारोप्या नाना रत्न परिष्कृते वाष्पकंठा विमानस्तस तमोह परिचारिकः। तदनंतर महाराज के शव को रत्नजड़ित पालकी में रखकर अत्यंत उदास और रोते हुए परिचारगण उस पालकी को उठाकर ले चले। हिरण्यम च सुवर्णम च वासांसि विविधानि च प्रकीरन्तो जनामार्गम नृपतेरग्रतो ययुः। लोग महाराज के शव के आगे आगे स्वर्ण चांदी तथा उत्तम वस्त्रों को लुटाते जाते थे। चंदनागरु निर्यासान सरलम पद्मकम तथा देवदारुणि चाहृत्य चिताम चक्रुस तथा परे। शमशान पहुंचकर चंदन, अगर, गुग्गुल, सरल, पद्मक तथा देवदारू आदि सामग्रियों द्वारा लोगों ने चिता का निर्माण किया। ततः संवेशयामासुष चिता मध्येथ भूमिपम तथा हुताशनम दत्त्वा जेपुस्तस्य ऋत्विजः। तदनंतर महाराज दशरथ के शव को चिता पर रखकर ऋत्विज लोगों ने मंत्र पूर्वक प्रेत्याग्नि में आहुतियां दी। शिबिकाभिश्च यानेश्च यथार्हं तस्य योषितः नगरान्निर्ययुस्तत्र वृद्धिः परिवृतास्तदा। महाराज की शोक संतप्त सब रानियां भी यथा योग्य पालकी तथा रथ आदि यानों में बैठ वृद्ध रक्षकों के साथ नगर के बाहर चिता स्थल पर पहुंची। तसव्यम चापितं चक्रुर ऋत्विजोऽग्निचितं नृपं स्त्रियश्च शोक संतप्तः कौसल्या प्रमुखस्तदा। फिर ऋत्विजों तथा कौसल्या आदि रानियों ने अत्यंत शोक संतप्त होकर महाराज की प्रज्वलित चिता की प्रदक्षिणा की। ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्या च पुनः पुनः यानेभ्यः सरयूतीरम् अवतेरुर्वरांगनः। तदनंतर विवशता पूर्वक रोती हुई और विलाप करती हुई वे सब रानियां अपने अपने यानों द्वारा सरयू के तट पर आकर उतरी। कृतोदकं ते भरतेन सार्धं नृपांगना मंत्री पुरोहिताश्च पुरं प्रविश्याशुपरीतनेत्रा भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखं
भरत के साथ मंत्री, पुरोहित और रानियों ने सरयू नदी में स्नान किया। स्नान से निवृत्त हो सब लोग आंखों में आंसू बहाते हुए नगर में प्रविष्ट हुए तथा व्रत पूर्वक भूमि पर शयन करते हुए 10 दिन तक राजकीय शोक मनाया। ततः प्रभात समये दिवसेथ त्रयोदशे वसिष्ठो भरतं वाक्यम् उत्थाप्यातमुवाचः। 13वें दिन प्रभात वेला में वशिष्ठ जी भरत को उठाकर कहने लगे, त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुवृत्तस्य ते विभो सावशेषास्थि निचये किमिह त्वं विलंबसे। हे विभो, तुम्हारे पिताजी की अंत्येष्टि का यह 13वां दिन है, अतः अब भस्म सहित अस्थि संचयन करने में देर क्यों कर रहे हो? त्रीणि द्वंद्वानि भूतेषु प्रवत्यान्या विशेषतः तेषु च परिहार्येषु नैवं भवतुमर्हसि। सभी मनुष्यों में 3 द्वंद्व, भूख प्यास, सुख दुख और जन्म मरण सामान्य रूप से लगे हुए हैं। इनको दूर करना संभव नहीं, अतः तुम्हें इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए। सुमंत्रश्चापि शत्रुघ्नम् उत्थाप्याभिप्रसाद्य च श्रावयामास तत्त्वज्ञ सर्वभूत भवाभवौ। इधर वशिष्ठ जी ने भरत को इस प्रकार समझाया और उधर तत्त्वज्ञ सुमंत्र ने शत्रुघ्न को उठाकर उन्हें धैर्य एवं सांत्वना प्रदान करते हुए प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश का रहस्य समझाया। उत्थितौ च नरव्याघ्रौ प्रकाशेते यशस्विनौ वर्षात् पपरिक्लिन्नौ पृथग इंद्रध्वजाविव। पुरुष सिंह एवं यशस्वी जब वे दोनों भाई उठकर खड़े हुए तब वे ऐसे जान पड़ते थे मानो वर्षा और धूप के कारण मुरझाई हुई 2 इंद्रध्वजाएं अलग अलग खड़ी हैं। नमो नमः।